सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त SK यादव, सामाजिक संस्थाओं का शुभचिंतक। आप सभी लोगों को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि अगस्त माह शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगस्त माह से हमारे त्योहारों की एक शुरुआत हो जाती है। चाहे वो नाग पंचमी हो, 15 अगस्त हो, रक्षाबंधन हो, जन्माष्टमी हो, और उसके बाद लगातार त्योहारों की एक झड़ी लग जाती है। दीपावली, आपके तमाम प्रकार के भाई दूज, और साथ ही साथ हम संस्थाओं का एक विशेष उत्सव जो 2 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है, और सिर्फ देश भर में ही नहीं, पूरे विश्व में, जिसे कहा जाता है दानोत्सव। इस दौरान, इन पर्वों के दौरान, हमारी सभी सामाजिक संस्थाएं एक बड़े पैमाने पर फंड रेजिंग करती हैं। और इस देश की एक खासियत भी रही है कि इस देश के अंदर त्योहारों के समय ज्यादा से ज्यादा लोग जो है डोनेट करना पसंद करते हैं, लोग दान देते हैं। ऐसे में हम सामाजिक संस्थाएं अपने सामाजिक कार्यों की पूर्ति के लिए जो फंडरेजिंग टीम खड़ी करते हैं, जो फंडरेजिंग टीम जगह जगह, मार्केट में, शॉप टू शॉप, घर घर जाकर, पर्सनल सॉलिसिटेशन के माध्यम से, तमाम चाक चौराहों पर स्टॉल के माध्यम से, मेट्रो सिटीज में, मेट्रो स्टेशंस पर, रेलवे स्टेशंस पर, और बड़े बड़े शहरों में शॉपिंग मॉल्स, और तमाम प्रकार के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, इनके सामने स्टॉल लगाकर फंडरेजिंग करती हैं। वो जो टीम हमारी फंडरेजिंग हमारी संस्था के लिए करती है, उस टीम का पहले से परिपूर्ण रूप से ट्रेंड होना बहुत जरूरी होता है। जैसा कि पिछले 2 वर्षों से लगातार राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपनी संबद्ध सभी संस्थाओं को और देश भर की अन्य संस्थाओं को भी इस दानोत्सव पर्व और त्योहारों के इस मौसम में अधिक से अधिक फंडरेजिंग के लिए हमेशा से प्रेरित करता आया है। आप लोगों को ट्रेनिंग के नए नए विकल्प दिए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार इस वर्ष भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा आप सभी लोगों के लिए, आप सभी संस्थाओं के लिए विशेष रूप से ऑनलाइन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है, जो कि रोजाना 1 घंटे के हिसाब से क्लासेस रहेंगी। और कुल इसके अंदर 11 क्लासेस आपको दी जाएंगी, जो कि 16 अगस्त 2024 से लेकर और 26 अगस्त 2024 तक कंटिन्यूड रहेंगी, रात्रि 9 बजे। इन क्लासेस के माध्यम से आप अपनी टीम को, अपनी फंड रेजिंग टीम को बहुत ही शानदार स्किल्स सिखा सकते हैं फंड रेजिंग के। या आप अपने सेक्टर के अंदर खुद भी फंड रेजिंग करना चाहें तो लोकल फंड रेजिंग के वो तमाम गुण आप इन क्लासेस के माध्यम से सीख सकते हैं, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लाइंस पिछले कई दिनों से लगातार ओपन थी, जिनके लिए नियत समय 10 अगस्त रखा गया था। यानी कि 10 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक इन क्लासेस के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहे थे। आप सभी जानते हैं कि अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए जो टाइमलाइन आपको दी गई थी, जो समय आपको दिया गया था, वो अब समाप्त हो चुका है। फिर भी हमारी काफी सारी संस्थाएं जो इस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन के लिए अपना रजिस्ट्रेशन समय रहते नहीं कर पाई, या किसी कारणवश उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, तो अब कुछ लिमिटेड 20 सीटें
हम वीआईपी रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत आप लोगों को एक बार फिर से मौका दे रहे हैं। ये मौका दिनांक 11 अगस्त और 12 अगस्त की मध्य रात्रि 12 बजे तक के लिए वैलिड रहेगा। इस वीआईपी रजिस्ट्रेशन में केवल 20 संस्थाओं को ही मौका दिया जाएगा कि वो इस फंडरेजिंग सेशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कर सके। आखिर ये ऑनलाइन फंडरेजिंग सेशन है क्या और इसके अंदर हमें क्या क्या सीखने को मिलता है, चलिए एक बार हम नजर दौड़ा लेते हैं उस पर्टिकुलर फंडरेजिंग के स्पेशल ट्रेनिंग सेशन की ओर कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहली बात कि हमारा ये जो फंडरेजिंग सेशन है, ये जो स्पेशल सेशन रहेगा, हमारी जो स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी 11 दिनों की, ये फंडरेजिंग का एक ऑनलाइन कोर्स रहेगा जिसके अंदर आप लोकल फंडरेजिंग को एक एक्सपर्ट के रूप में, यानी कि एक एक्सपर्ट की तरह आप अपने लोकल फंडरेजिंग को आप स्टार्ट कर सकेंगे। इसके अंदर ये तमाम टॉपिक्स कवर किए जाएंगे जैसे कि बेसिक्स ऑफ लोकल फंडरेजिंग, लोकल फंडरेजिंग के बेसिक्स क्या होते हैं, फंडरेजिंग की क्या क्या टेक्निक्स हमें यूज करनी चाहिए, इंडिविजुअल डोनर्स को कैसे हम ट्रीट करें, कॉर्पोरेट डोनर्स से हम कैसे डील करें, फंडरेजिंग प्लान अगर हमें किसी प्रपोजल के या प्रोजेक्ट के लिए अपना तैयार करना हो, क्योंकि फंडरेजिंग सिर्फ डेली वेजेस या डेली वर्क्स के लिए नहीं होती है। कई बार हमारा एक प्रपोजल होता है, हमारा कोई प्रोजेक्ट होता है, हमें उसके लिए फंडरेजिंग करनी होती है। तो एक प्रोजेक्ट की जो फंडरेजिंग प्लान है उसको कैसे तैयार किया जाता है, लोकल फंडरेजिंग इवेंट्स कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, कौन कौन से इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिनके माध्यम से हम एक शानदार फंडरेजिंग जो है कर सकें, और इसका एक्शन प्लान कैसे तैयार किया जाता है, इफेक्टिव फंडरेजिंग कम्युनिकेशंस कैसी होती हैं, यानी कि जब आप मार्केट के अंदर किसी डोनर से, एक सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं अपनी संस्था के डोनेशन के उद्देश्य से, आपकी टीम सामने वाले व्यक्ति से बात कर रही है, तो बातों का व्यवहार कैसे शुरू किया जाए, एक कम्युनिकेशन स्किल स्पेशल रूप से यहां पर दी जाती है जिसके माध्यम से मैंने देखा है हमारे पहले जो पूर्व में ट्रेन किए गए हमारी जो टीम है, जो व्यक्ति जेब से 100 रुपए, 500 रुपए या 1000 रुपए निकालने वाला होता है, उनकी कम्युनिकेशन स्किल उसे मजबूर कर देती है, वो अपनी जेब में से जो है 100 की जगह 1000 और 1000 की जगह 10,000 रुपए देने के लिए, डोनेशन देने के लिए मजबूर हो जाता है। तो वो कौन सी स्पेशल कम्युनिकेशन ट्रिक्स हैं जिसे शायद डोनर कम्युनिकेशन स्किल कहा जाता है हमारी कोर्सेज की लैंग्वेज में, हमारे इस नॉन प्रॉफिट कोर्सेज की लैंग्वेज में, राइट। तो वो भी आपको सिखाई जाएंगी कि वो इफेक्टिव फंड रेजिंग कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, अपने डोनर्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन कैसे डेवलप किया जाता है, कैसे हम अपने डोनर्स के साथ एक जो है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेवलप करें जिससे कि हमें आगे रहते हुए भी समय पर हमारा डोनर जो है डोनेट लगातार करता रहे, हमारे साथ कनेक्टेड रहे, कैसे हम अपनी साइट को इंप्रूव करें, हमारी वेबसाइट को इंप्रूव करें कि जिससे हमारी फंडरेजिंग और ज्यादा शानदार हो सके। याद रखिएगा, एक डोनर जब आपके बारे में जानना चाहता है, आपके बारे में कुछ समझना चाहता है, तो साक्ष्य के रूप में, प्रमाण के रूप में, आपके कार्यों के प्रमाण के रूप में, या तो वो आपके एक्टिविटी प्रोफाइल को देखता है जो उस समय एक बुकलेट के रूप में आपके हैंड ऑन रहता है, यानी कि जब आप फेस टू फेस कन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी डोनर के साथ, तो आप एक जो बुकलेट उसे प्रोवाइड करते हैं, आपका जो प्रगति पत्रक आप प्रोवाइड करते हैं या वार्षिक प्रतिवेदन जो आप उसके हाथों में प्रोवाइड करते हैं, या तो वो उससे आपके कामों का अंदाजा लगाता है और उससे तय करता है कि उसे आपको डोनेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और देना चाहिए तो कितना देना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं ऑनलाइन कन्वर्सेशंस की, जब हम बात करते हैं, एक डोनर के पास समय नहीं है कि वो आपके कैटलॉग्स को पढ़े, तो वो कहता है सर आपकी वेबसाइट बता दीजिए, मैं सर चेक कर लेता हूं। तो आपकी वेबसाइट कैसी होनी चाहिए और कैसे हम उसको इंप्रूव कर सकें, कैसे हम उसको और बेहतरीन डेवलप कर सकें कि वो हमारी फंडरेजिंग में और भी ज्यादा सहायक हो सके। एक इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन का भी हम इसमें पार्ट लेकर चलेंगे कि जब भी हम लोकल फंडरेजिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। मैं यहां पर संस्था के डॉक्यूमेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूं कि संस्था का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके पास 12 ATG होना चाहिए, उसके पास जो है ऑडिट होनी चाहिए, नहीं। यहां पर हम बात करेंगे उस कैनोपी की, उस स्टैंडी की, उस स्टॉल की जो आपने फंड रेजिंग के लिए लगाई हुई है, और उस फंड रेजिंग के स्टॉल पर आप
फील्ड में फंड रेजिंग खेलने के लिए गए हुए हैं, आपकी टीम फील्ड में गई है फंड रेजिंग के लिए, तो उनके पास क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए, जिससे कि एक डोनर अगर कुछ भी पूछ बैठे आपसे, कुछ भी जानने की इच्छा रखे, तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन आपके पास हो, जो आप उसे बता सके और वो आपकी जो है प्रत्युत्तर से इतना प्रभावित हो सके कि वो आपको डोनेशन दे दे। तो इसके अंदर वाउचर्स होते हैं, पंपलेट्स होते हैं, हमारे कुछ बुकलेट्स होती हैं, राइट। एक फाइल होती है हमारी रजिस्ट्रेशन की भी, अगर बाई चांस कोई मांगने लगे तो हम उसको दिखा सकते। तो इस प्रकार से हमें कैसे उनकी तैयारी करनी है, किस प्रकार से इनको रिप्रेजेंट करना है, वो तमाम बातें हम करेंगे इफेक्टिव डॉक्यूमेंटेशन के पार्ट में। और साथ ही साथ हम बात करेंगे एक लास्ट दिन हमारे प्रपोजल राइटिंग के बारे में भी, कि हम अगर फील्ड के अंदर अपने किसी प्रोजेक्ट की स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे हैं, तो उस स्पॉन्सरशिप वाले प्रोजेक्ट के लिए, यानी कि जिसके लिए हम मार्केट में उतरे हुए हैं कि सर हमें ये प्रोजेक्ट अपने दम पर चलाना है और आपकी सहायता से चलाना है, और हम इसमें एज ए जो है स्पॉन्सर, या हम एज ए कोऑर्डिनेटर हम आपको अपने साथ जो है लेना चाहते हैं, आप इसके लिए हमें सपोर्ट कीजिए, आप इसके लिए हमें डोनेट कीजिए, तो वो प्रपोजल कैसे लिखा जाए। क्योंकि जब भी कोई इन्वेस्ट करेगा एक इन्वेस्टर के रूप में, वो आपके प्रपोजल के बेसिस पर करेगा। तो वो एक प्रपोजल राइटिंग कैसे की जाती है लोकल फंड रेजिंग के लिए, याद रखिएगा सारे गुण वो हैं जो आपकी लोकल फंड रेजिंग को करने के लिए आपको इतना ज्यादा स्किल्ड आउट कर देते हैं कि आप फील्ड के अंदर एक एक्सपर्ट की तरह जो है फील करेंगे। आप जब भी फील्ड के अंदर जाएंगे, किसी डोनर के पास उससे कम्युनिकेट करेंगे, बहुत ही रेयर चांस है कि वो सामने वाला व्यक्ति आपको डोनेशन ना दे। तो ये सारे स्किल्स आपको सिखाए जाएंगे 16 अगस्त से लेकर 26 अगस्त रात्रि 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ऑनलाइन जूम क्लासेस के माध्यम से, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन लाइंस ऑलरेडी 10 तारीख को क्लोज हो चुकी हैं। मात्र 20 वीआईपी सीट्स हमने जो है रिजर्व की हैं हमारे बचे हुए कुछ एनजीओस के लिए, जो समय रहते रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए या जिन तक मेरी जानकारी नहीं पहुंच पाई। तो रजिस्ट्रेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले मैंने दिया हुआ है। जल्दी से उस लिंक पर जाइए और अपना रजिस्ट्रेशन आज ही सुनिश्चित कर लीजिए, क्योंकि इन वीआईपी सीट्स के लिए रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन 12 अगस्त मध्य रात्रि 12 बजे तक है। लेकिन आपसे मैं फिर निवेदन करूंगा कि 12 अगस्त का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि सीट्स लिमिटेड हैं। मात्र 20 एनजीओस को मौका दिया जाएगा जो हमारे साथ इस वीआईपी रजिस्ट्रेशन में अपनी सीट्स को रिजर्व कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप तत्काल इस मैसेज के मिलते, इस वीडियो को सुनते ही अपना रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रोसेस करेंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक की आवश्यकता पड़ते या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक नहीं कर पाते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9991997003, मैं फिर से रिपीट करता हूं, 9999199703, आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी सीट्स को अभी सुनिश्चित कर लीजिए। 13 अगस्त को हमारी टीम के द्वारा आप लोगों को कॉल किया जाएगा। आपकी फंड रेजिंग टीम में मैक्सिमम 4 मेंबर्स को हम लोग आपकी लॉगिन्स ऑथराइज करेंगे, यानी कि आपकी एक संस्था से मैक्सिमम जो है 4 मेंबर्स जो है जुड़ सकेंगे हमारे साथ लाइव ट्रेनिंग में। बशर्ते याद रखिएगा कि आपकी जो प्री रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपके जो चारों मेंबर्स हैं, उनकी आईडीज के लिए हमारी संस्था की ओर से, हमारे टीम की ओर से आपको जो है कॉल की जाएगी। उनकी आईडीज आपको वेरीफाई करानी होगी, आपकी संस्था का बना हुआ कार्ड उन मेंबर्स का वो आपको प्रेजेंट करना होगा, उनकी मेल आईडी आपको प्रेजेंट करनी होगी। उनकी मेल आईडी पर रजिस्टर्ड लिंक ही उनको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि जिससे कि हम अनऑथराइज एक्सेस को जो है काबू कर सकें, उस पर हम कंट्रोल कर सकें। इसके लिए स्टेप्स बहुत जरूरी है, जिसके लिए 13 अगस्त को हमारी टीम के द्वारा आपको कॉल किया जाएगा। पहले से आपको कुछ तैयारियां बता दी जाएंगी। 14 तारीख को आप अपनी रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी जो है वो कंप्लीट करेंगे। 15 अगस्त को हम अपना जो इंडिपेंडेंस डे है उसको सेलिब्रेट करेंगे, और 16 अगस्त रात्रि 9 बजे से हम और आप मिलेंगे हमारी लाइव मास्टर क्लासेस में, जहां पर हम सीखेंगे ऑनलाइन फंड रेजिंग, लोकल फंड रेजिंग लाइक ए प्रो। तो मिलते हैं 16 अगस्त से मेरी ऑनलाइन क्लासेस में, जहां मैं आपको सिखाऊंगा वो तमाम सारे गुण जिससे आप अपनी संस्था को और ज्यादा बेहतर बना सकेंगे, अपनी संस्था के लिए बहुत ही शानदार फंड रेजिंग मेरे साथ आप मिलकर कर सकेंगे। चलिए मिलते हैं 16 अगस्त हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में।
रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिएगा। समय और स्थान दोनों ही सीमित है।